धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद की मर्डर के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान झारखंड के एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने सरकार का पक्ष रखा। राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि इस केस की जांच में सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच करके एसआईटी का गठन किया गया है और सीनियर आईपीएस ऑफिसर संजय लाटकर इस एसआईटी की टीम की मॉनिटरिंग करेंगे। राज्य के एडवोकेट जनरल ने भी माना है कि पहली नजर में देखने से ये केस मर्डर का प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि जज उत्तम आनंद की हत्या में शामिल एक भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, वो जो पूरा घटनाक्रम है वो काफ़ी निंदनीय है और सरकार और प्रशासन काफ़ी इसके लिए बहुत संवेदनशील है। ये दुखद घटना है और प्रेमा फसाई देखने से लगता है कि जो ऑटो से जो मौत हुई है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का, तो उनका वो देखने से ऐसा लगता है कि जानबूझ के मारा गया है। लेकिन काफ़ी और बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने बिल्कुल रातों रात दोनों लोगों को दोनों जो एडवोकेट हुए जो लोग थे जो सवार थे ऑटो में, वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो लोग दे हैव बीन पिक्ड अप एंड इंटरोगेशन चल रहा है उनका और एक एसआईटी भी कंस्टिट्यूट हो गया है हेडक्वार्टर्स लेवल से। 14 सदस्यीय एसआईटी कंस्टिट्यूट हो गया है इस पूरे एंटायर घटनाक्रम का, पूरा एंटायर इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और बहुत हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक जज का मारा जाना ये बहुत ही संवेदनशील मैटर है और इस पे हम लोग बहुत कॉन्शियस है इस इशू से। सो वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। जो इसमें कल्प्रिट है वो बचेगा नहीं और उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और त्वरित ट्रायल करके सजा भी हम लोग दिलाएंगे। वहीं एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने बताया कि केस की सीबीआई जांच का आदेश देना हाईकोर्ट का विशेषाधिकार है। राजीव रंजन ने बताया कि अदालत सरकार के पक्ष पर संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट को प्रोफेशनल तरीके से जांच करने का भरोसा दिलाया। कि सीबीआई से जांच को देना ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, उसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन मुझे अपने पुलिस फोर्स पे पूरा कॉन्फिडेंस है और इसी कॉन्फिडेंस का यह नतीजा मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि कल की घटना है और कल ही हम लोगों ने रातों रात ट्रेस करके उस ऑटो को भी पकड़ लिया, सीज कर लिया है और वो 2 लोग जो व्यक्ति सवार थे ऑटो में, ड्राइवर, उनको भी हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। तो कार्रवाई काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और हम लोग को काफ़ी अहम सुराग भी मिल रहे हैं। हम लोग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस स्टेज में मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जल्द से जल्द हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे और दोषियों को सजा दिलाएंगे। कोर्ट का मौखिक टिप्पणी था कि एसआईटी को जो वहाँ लीड कर रहे थे सिटी एसपी लीड कर रहे हैं। तो कोर्ट ने मुझसे जानकारी पूछा तो मैंने कहा कि ठीक है, कोर्ट अगर मानता है तो एक सीनियर ऑफिसर को हम लोग एक एसआईटी का मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग आदेशित कर सकते हैं। तो डीजीपी साहब भी मौजूद थे तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया और उन्होंने ऑफ़र किया कि हम लोग एडीजी रैंक के एक ऑफिसर को, श्री लाटकर साहब जो अभी सेंट्रल डेपुटेशन से लौटे हैं, उनको हम लोग ने इस एसआईटी को मॉनिटर करने के लिए हेड बनाया है। तो क्या कोर्ट संतुष्ट अभी तक संतुष्ट है? इस बात से कोर्ट संतुष्ट है और इस बात को कोर्ट के अपने कहा हमें कि आज अपने इस ऑर्डर में उसको रिकॉर्ड भी करेगा और एसआईटी के गठन होने के बाद जो आगे का जो रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, हम लोग उसको दाखिल करेंगे कोर्ट में। कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी आई है कि प्रोफेशनल तरीके से इसकी जांच की जाए? बिल्कुल, ये किसी का भी बहुत कॉमन ये ग्रीवांस और ये कॉमन ये इशू हो सकता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो प्रोफेशनल तरीके से हो, माने सही तरीके से हो, विधिवत हो और प्रोफेशनली हो। तो जिसकी हम लोग ने काफ़ी एश्योरेंस दिया है और सरकार की तरफ से, और आज ये रिजल्ट ये उसका है कि हम दोनों लोगों को गिरफ्तार कर सके हैं और आगे भी जो इन्वेस्टिगेशन होगा बहुत प्रोफेशनल तरीके से होगा और हम लोग मामले को अंजाम तक पहुंचाएंगे। क्या कोई टाइम पीरियड भी दिया हुआ है कि कितने दिनों तक एसआईटी अपनी रिपोर्ट देगी? ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेशन का आज तो पहला दिन है और अभी बहुत सारे खुलासे और इसमें बहुत सारे बिंदु पे जांच अभी बाकी है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और एक हाई लेवल एसआईटी कंस्टिट्यूट होकर उस एसआईटी से इन्वेस्टिगेशन कराया जा रहा है। ये मैं आपको इस बात की जानकारी दे सकता हूँ। एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने बताया कि हाईकोर्ट ने एडीजे उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत की हर पहलू से जांच करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता मनोज झा की हत्या पर भी हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की। हाईकोर्ट अब पूरे मामले की जांच अपनी निगरानी में करेगी। कोर्ट ने जानकारी मांगा कि ऐसा बहुत ही संवेदनशील मैटर एक जज का
का मर जाना और हमारे लिए भी बहुत दुखद है। तो इसके लिए हम लोग इसके मामले की तह तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। अगर सही में किसी जज की मृत्यु होती है या किसी की हत्या होती है और जो हमारा एक प्रोफेशनल हैज़ार्ड्स है कि हम लोग किसी न किसी की तरफ से अपीयर करते हैं, कोई ना कोई हमसे एग्रीव्ड रहता है, तो उस बिंदु पे भी जांच होगी। कोर्ट का ये कहना है कि इस बिंदु पे भी जांच की जाए और हर पहलू पे जांच होनी चाहिए। सर, कोर्ट ने बढ़ते क्राइम ग्राफ पर भी चिंता जताई है। बढ़ते ग्राफ का ऐसा कोई हमारे पास अभी डेटा नहीं है कि ग्राफ बढ़ गया है, लेकिन चूंकि 2 इंसिडेंट्स बहुत ही आसपास हुए हैं। एक 2 दिन पहले एक अधिवक्ता मनोज झा का हुआ है, किलिंग हुआ है, उस पर जांच हुई है और बहुत आगे चल रही है जांच। और एक अभी ये एक्सीडेंट हो गया। अगर ये एक्सीडेंट है, ये हत्या है, इस पर इन्वेस्टिगेशन हम लोग जरूर करेंगे और इसमें मामले की तह तक पहुँचेंगे। क्या कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोर्ट खुद इस पूरे मामले की मॉनिटर करेगा, जांच प्रोग्रेस को? आवश्यक, बिल्कुल ये स्वाभाविक है कि आज सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया है। जो वहाँ के पीडीजे का जो एप्लीकेशन था उसको कॉग्निजेंस लेकर के उसको रिट में कन्वर्ट कर दिया गया है। कोर्ट ने हमसे जानकारी मांगी, डीजीपी ने अपनी जानकारी दी है, एसएसपी साहब मौजूद थे, उन्होंने अपनी जानकारी दी। तो ये कोर्ट मॉनिटरिंग करेगा ही। जो हम लोग अगला रिपोर्ट देंगे हाईकोर्ट में ही कोर्ट को पेश करेंगे इस पर। एडीजे उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत पर हाईकोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी झारखंड सरकार से रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद के जज की मौत पर स्वतः संज्ञान लिया और झारखंड पुलिस से जानकारी मांगी है। सीजेआई रमना की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में झारखंड के डीजीपी और मुख्य सचिव से जानकारी तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को 1 सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं और अगले सप्ताह राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश जारी किए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।